माना मुश्किल है हर डगर, माना मुश्किल है हर डगर, माना मुश्किल है तेरा सफर। अपने सपनों के लिए तू कोशिश तो कर, तू कोशिश तो कर। चिंता से चिंतन की ओर कर नजर कर इरादा मजबूत अपने सपनों के लिए। चिंता से चिंतन की ओर कर इरादा मजबूत अपने सपनों के लिए। कसले कमर अपने जिंदगी के जुनून के लिए। तू कोशिश तो कर, तू कोशिश तो कर। माँ बाप की दुआओं का होगा असर, गुरुजनों के आशीर्वाद से पार कर हर डगर। अपने सपनों के लिए तू कोशिश तो कर। हेलो दोस्तों, मैं किशुन कुमार आप लोगों को मैथ्स मैजिक 91 यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए मैं फाउंडेशन बैच के साथ आज हाजिर हो चुका हूं। तो आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर इसमें पढ़ेंगे परसेंटेज। तो ध्यान से समझिएगा इसे है क्या। इसके बाद अगर परसेंटेज हम कंप्लीट कर देंगे तो इसके बाद हम क्या करेंगे, परसेंटेज का जितने भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है टोटल का टोटल सॉल्व करेंगे। तो केवल वीडियो में बने रहेगा। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर परसेंटेज में मुझे करना क्या होता है, इसमें कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले अगर कोई संख्या दिया रहे या कोई भिन्न दिया रहे, जैसे कि अगर 4/5 दिया हो और इसे बोले कि प्रतिशत में बदलना है, तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसे हम 100% से गुना करेंगे। ध्यान रखिएगा, किसी भी भिन्न को या किसी भी संख्या को अगर प्रतिशत में बदलना हो तो क्या कीजिएगा, तो 100% से गुना करेंगे। यानी कि 4/5 में जब आप 100% से गुना कीजिएगा तो देखिए कितना हो जाएगा। जब इसे 5 से काटेगा तो 5 दूना 10 यानी कि 20, यानी कि 20 कितना 80% हो गया। जी हाँ, 20 कितना 80%। और यहीं पे अगर आपको बोल दिया, अगर 80% दिया रहता और आपसे पूछता कि इसका भिन्न में यानी कि फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होगा, भिन्न में इसका वैल्यू क्या होगा, तो क्या करेंगे, जब प्रतिशत हटाते हैं तो नीचे में क्या करेंगे, यानी कि बट्टा में 100 देंगे। जब प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टा में क्या होगा, तो 100 होगा। चलिए ध्यान से समझिएगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल। जब इसे 2 से काटिएगा तो कितना बार में, ये 4 बार में, और ये कितना 5 बार में, यानी कि क्या हो गया, ये 4/5। तो इसका देखिए ध्यान से, फ्रैक्शन में वैल्यू कितना हो गया, 4/5। और जब 4/5 को प्रतिशत में बदले थे तो कितना 80%, यानी कि दोनों का दोनों बात बराबर है। तो याद रखिएगा, इसमें ज्यादा हम डिस्कस करने वाले हैं नहीं, क्योंकि आप लोग इससे पहले भी पढ़ चुके हैं, तो इसमें हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। कि केवल सिंपल सा मतलब कुछ कॉन्सेप्ट था, इसे मैंने समझाया। यानी कि जब आपको प्रतिशत को हटाना हो तो क्या करेंगे, बट्टा में 100 देंगे, और जब आप इसे प्रतिशत में बदलिएगा तो क्या कीजिएगा, तो 100% से गुना करेंगे। तो चलिए हम सीधे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो आज का क्लास जो है बहुत ही यानी बोल सकते हैं कि बेसिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं और बिल्कुल हम टॉप लेवल, यानी कि हर एक टाइप के क्वेश्चन को आपको हम यहाँ पे सॉल्व करा देंगे। हर एक टाइप को हम बारी बारी से पढ़ेंगे प्रत्येक क्लास में, और प्रत्येक दिन जो है आप लोगों को 2-2 वीडियो मिलेगा। तो हम जो यहाँ पे परसेंटेज का ही यानी कि फर्स्ट और सेकंड क्लास, ज्यादा बोल सकते हैं कि ज्यादा देर का तो वीडियो होता नहीं, यानी कि हम लगभग 30 मिनट तक का वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। ज्यादा यानी कि 1 घंटा या 1.5 घंटा का हम वीडियो नहीं बनाते हैं, ताकि आप लोगों को भी कोई दिक्कत ना हो देखने में, तो आराम से आप लोग देख सकते हैं। और जैसे ही हम परसेंटेज चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, इसका हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। और ये क्लास जो है सभी क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है, यानी कि आप किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो, परसेंटेज से क्वेश्चन रहता ही है, फिक्स ही है एग्जाम में कि परसेंटेज से क्वेश्चन रहेगा ही। तो चलिए केवल वीडियो में बने रहेगा और ध्यान से समझिएगा। जिसे बिल्कुल गणित नहीं आता है, आप आसानी से इसे सीख सकते हैं। इतना मैं बेसिक से इसे हम समझाने का प्रयास करेंगे, और बिल्कुल हम हाई लेवल तक क्वेश्चन, यानी कि इतना क्वेश्चन आपको हम करा देंगे कि आप आसानी से एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। और जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे रेलवे का, तो आप लोग आसानी से देख सकते हैं, देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। तो पहले इसको टाइप बाय टाइप पढ़ लीजिए क्या है क्वेश्चन। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। ध्यान से समझिएगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1, चलिए ध्यान से समझिएगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या, आप लोग स्क्रीन पे देखिएगा। 40 का कितना प्रतिशत 10 है। जी हाँ, ऐसे बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन पूछा जाता है और यहाँ पे आप जो फंस सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपको यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, कुछ भी हो सकता है परसेंटेज से क्वेश्चन, लेकिन ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में जो बहुत ही आसान है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन को अक्सर स्टूडेंट गलती कर जाते हैं। तो चलिए समझिएगा इसको। 40 का कितना प्रतिशत 10 है।
10 है, यानी कि क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में, तो 10 को क्या करेंगे ऊपर, और किसका बोला है 40 का, तो जिसका जिससे तुलना किया जाए उसे क्या कीजिएगा नीचे में बैठाइएगा, यानी कि 10 बटा कितना 40। और किस में बोला गया है कितना प्रतिशत है, यानी कि प्रतिशत में बदलना है, तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, तो 100% से यहाँ पे क्या करेंगे, तो गुना करेंगे। जी हाँ, चलिए ध्यान से देखिएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, और जब इसे 4 से काटिएगा तो कितना हो जाएगा 25, यानी कि इसका जो आंसर होगा क्या होगा 25%। तो ऑप्शन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, ध्यान से समझिएगा सेकंड क्वेश्चन क्या है। ऐसे क्वेश्चन को इग्नोर करने का कोशिश नहीं कीजिएगा, आगे हम क्वेश्चन धीरे धीरे हम इसका लेवल हाई करते जाएगा, केवल वीडियो में बने रहेगा। ध्यान से देखिएगा दूसरा क्वेश्चन क्या है, 20-60 का कितना प्रतिशत है, किसके बारे में बोला जाए 20 के बारे में, तो 20 को क्या कीजिए ऊपर में रखिए, और किससे तुलना किया जा रहा है तो 60 से, और प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे तो 100% से गुना करेंगे। चलिए आगे देखते हैं, 20 दिया कितना होगा तो 60, यानी कि ये हो गया कितना 100/3%। और जब आप 100 में 3 से डिवाइड यानी कि भाग दीजिएगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा तो 33.1/3%। 33.1 कितना प्रतिशत 3%। तो इसका ऑप्शन देखिएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। चलिए ध्यान से समझिएगा थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, और आप लोग इससे पहले खुद से प्रयत्न कीजिए बनाने का। चलिए ध्यान से समझिएगा, 4 5 से कितना प्रतिशत कम है, 4 5 से कितना प्रतिशत कम है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे 4 और 5 दो अंक दे दिया गया है, और इसमें पूछा जा रहा है कि 4 जो है 5 से कितना प्रतिशत कम है। तो कम या अधिक जहां भी चर्चा रहे तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे हमेशा अंतर निकालना है। तो 4 और 5 का अंतर होगा क्या, तो बोलेगा सर 1, तो 1 को ऐसे ही ऊपर में रख दीजिए, ठीक। और किससे तुलना किया जा रहा है 5 से, यानी कि इसको क्या करेंगे तो नीचे में बैठाएंगे, और प्रतिशत में बदलना है तो क्या करेंगे 100% से गुना करेंगे। चलिए इसे गुना करते हैं। अब इसे काटिएगा तो 5 से जब काटिएगा तो 20 बार में, यानी कि इसका आंसर क्या होगा 20%। तो ऑप्शन देखिएगा थर्ड क्वेश्चन का कौन सा सही होगा, देखिए किसमें है ऑप्शन 20%, यानी कि क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, 5 4 से कितना प्रतिशत अधिक है। इसे आप लोग पहले खुद से प्रयत्न कीजिए बनाने का, और आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा। पहले आप लोग इसे खुद प्रयत्न कीजिए बनाने का। चलिए उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसे खुद से बनाए होंगे और आंसर भी इसका सही हुआ होगा। चलिए ध्यान से समझते हैं इसके। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में 2 अंक फिर दिया गया है 5 और 4। देखिए क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, 5 4 से कितना प्रतिशत अधिक है। फिर कम या अधिक का चर्चा, यानी कि अधिक का चर्चा है यहाँ पे। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या बोले हैं, जब कम या अधिक का चर्चा रहे तो क्या करना है, तो हमेशा अंतर ज्ञात करना है। तो चलिए इसका जब अंतर, और अंतर कैसे निकालते हैं, बड़ा में से क्या करते हैं छोटे को घटाते हैं, यानी कि जब आप इसे 5 में से 4 घटाएंगे तो कितना 1, यानी कि यहाँ पे अंतर 1 का है, ठीक। यहाँ पे बैठा दिए। किससे तुलना किया जा रहा है, देखिए ध्यान से 4 से, यानी इसे 4 को क्या करेंगे नीचे में, और प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे 100% से गुना करेंगे। और जब इसे 4 से काटेगा तो कितना बार में कटेगा, तो बोलेगा सर 25 बार में, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा तो 25%। तो ऑप्शन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान से समझिएगा 5 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। y का 80% x है, तो x का कितना प्रतिशत y है।
चलिए मैं फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। y का 80% x है। चलिए पहले इसे हम लिख लेते हैं। y का 80% क्या है? तो x है। और हम लोग जानते हैं सबसे पहले यहाँ पे प्रतिशत हटाएंगे तो क्या होगा? तो बट्टा में क्या होगा? 100, यानी कि 80/100 बराबर कितना? तो x। आप लोग को एग्जाम में ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं, आप लोग डायरेक्ट इसे बना सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं 80/100। 1 0 से 1 0 कैंसिल, जब 2 से काटिएगा तो 4 बार मारिए, 2 5 6 10। ठीक, चलिए आगे देखिए। y बट्टा x बराबर, ये जो 4/5 है दाएं तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो पलट जाता है, यानी कि 4/5 क्या हो जाएगा? तो 5/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे समझिएगा कि इसका मतलब है कि y का वैल्यू 5 है और x का वैल्यू कितना है? तो 4 है। जी हाँ, चलिए आगे देखते हैं क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो x का कितना प्रतिशत y है? y के बारे में पूछा जा रहा है। तो y का वैल्यू देखिए है कितना? 5। और किससे तुलना किया जा रहा है? x से। और x का वैल्यू है कितना? 4। और प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे? तो बोलेगा सर 100% से गुना करेंगे। जी हाँ, चलिए इसे 4 से काटिए तो कितना बार में? 25 बार में। और 25 को जब 5 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा? तो 125%। ऑप्शन देखिएगा इसका कौन सा सही है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। अगर कोई डाउट हो मन में तो जरूर कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि आप लोग क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। किसी संख्या का 20% 120 है तो उस संख्या का 120% क्या होगा? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, आप लोग इसे खुद से सॉल्व जरूर कीजिए। किसी संख्या का 20%, तो संख्या को मैंने यहाँ पे क्या किया? तो x मान लिया। कितना प्रतिशत बोला गया? 20%। 20% यानी कि प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टा में क्या होगा? 100। इसे मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया। कितना के बराबर है? तो बोलेगा सर 120 के बराबर है। चलिए समझते हैं। जब इसे 20 से काटिएगा तो कितना होगा? 20 5 100, यानी कि यहाँ से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि x बराबर क्या होगा? तो 120। ये जो 1/5 देख रहे हैं बायां तरफ, दाएं तरफ जाने के बाद क्या हो जाएगा? 5/1। तो बट्टा में तो 1 का कोई वैल्यू होता नहीं, यानी कि डायरेक्ट 5 लिखेंगे। और 120 को जब 5 से गुना कीजिए तो 12 5 60, यानी कि कितना हो जाएगा? 600। लेकिन क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा जा रहा है आपसे। उस संख्या का 120% क्या होगा? यानी कि ये जो संख्या 600 आया है इसका कितना प्रतिशत निकालना है? तो 120%। तो चलिए इसका 120% निकालेंगे। तो 120% यानी कि प्रतिशत हटाएंगे, 2 बट्टा में क्या होगा? 100। 00 से 00 कैंसिल, 12 6 72, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 720। तो ऑप्शन देखिएगा इसका कौन सा सही है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। चलिए 7th क्वेश्चन देखिएगा क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। किस संख्या का 25% 36 के बराबर होगा? तो संख्या में यहाँ पे x मान लेता हूँ। किस संख्या का 25%, यानी कि x संख्या का 25%, प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टा में 100 किसके बराबर है? तो सर 36 के बराबर है। जी हाँ, यहाँ पे हमें किसका वैल्यू निकालना है? तो x का वैल्यू निकालना है। तो 36 को ऐसे ही रहने देते हैं। और ये जो 25/100 देख रहे हैं बायां तरफ, तो दाएं तरफ जाने के बाद क्या करते हैं? इसे हम पलट देते हैं, यानी कि क्या हो जाएगा? तो 100 बट्टा कितना? 25। जब इसे आप 25 से कैंसिल कीजिएगा तो कितना? 4 बार में। और 36 को 4 से गुना कीजिए, 6 चौक 24 का कितना होगा? 4 कैरी कितना? 2। 4 या 12 2 14, यानी कि 144। तो देखिएगा कौन सा ऑप्शन सही है। किस ऑप्शन में 144, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है। यदि P प्लस Q का 20% बराबर P माइनस Q का 40%, तब P अनुपात Q बराबर व्हाट? यानी कि P और Q का आपको यहाँ पे रेशियो पूछा गया, अनुपात आपसे पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। यानी कि क्वेश्चन में दिया गया है कि P प्लस Q का कितना प्रतिशत? तो 20%। प्रतिशत हटाएंगे तो क्या होगा? बट्टा में 100। आगे देखिएगा इसी तरह P माइनस Q का कितना प्रतिशत?
तो 40%, प्रतिशत हटाएंगे बटा में क्या होगा 100, 100 से 100 कैंसिल, जब इसे काटिएगा तो 20 से 20, 20 दूना कितना 40। चलिए इसे कैलकुलेट कीजिए। जब p को 1 से गुना कीजिएगा तो p ही होगा, और q को जब 1 से कीजिएगा तो q, और इधर देखिएगा 2 से इसे गुना कीजिए तो ये हो गया 2p माइनस 2q। चलिए आगे बढ़ते हैं। p ये प्लस में है, दाएं तरफ 2p, तो जब बाएं तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो माइनस 2p। इसी तरह आगे समझिएगा माइनस 2q, और ये जो प्लस में है बाएं तरफ q, दाएं तरफ जाने के बाद माइनस q, और जब p में से माइनस 2p घटाइएगा तो कितना होगा, तो बोलिएगा सर माइनस p होगा, और इसे घटाएंगे तो क्या होगा माइनस 3q। माइनस माइनस कैंसिल, तो p बट्टा q बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा 3 बट्टा कितना 1, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 है, यानी कि p और q का अनुपात आपसे पूछा जा रहा था, इसीलिए p अनुपात q बराबर कितना हो गया, तो 3 अनुपात 1। तो ऑप्शन देखिएगा कौन सा सही है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान से समझिएगा 9th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। यदि x माइनस वाई का 50% बराबर x प्लस वाई का 30%, तब y x का कितना प्रतिशत है। सेम क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पे आपसे प्रतिशत पूछा गया है, तो चलिए ध्यान से समझिएगा इसे कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे मैंने अभी क्वेश्चन 8 बनाया है वैसे ही 9th क्वेश्चन भी बनेगा, केवल ध्यान से देखिएगा। x माइनस वाई का कितना प्रतिशत बोला गया है, तो 50%, प्रतिशत हटाएंगे बट्टा में 100। आगे देखिए, और x प्लस वाई का कितना दे दिया गया है यहाँ पे 30%, फिर प्रतिशत हटाएंगे बट्टा में क्या होगा 100, 100 से 100 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल। चलिए इसे लिखते हैं, यहाँ पे गुना कीजिए तो ये हो जाएगा 5x माइनस 5y बराबर 3 से गुना कीजिए तो ये 3x प्लस कितना 3y। चलिए ध्यान से समझिएगा, ये जो प्लस में 3x देख रहे हैं दायां तरफ, तो बायां तरफ लाइएगा तो माइनस में, तो 5 में से जब 3 घटाइएगा कितना हो जाएगा, तो 2x। y को दायां तरफ लेकर के चलिए, ये माइनस में है 5y, दायां तरफ जाने के बाद प्लस होगा, तो 5 और 3 कितना, तो 8y। तो x बट्टा ये गुना में है y, तो यहाँ पे भाग में आ जाएगा, तो ये 8, फिर ये 2 गुना में, तो दाएं तरफ जाने के बाद ये भाग में। चलिए काटिए इसे, 2 1 2 2 का 8, यानी कि x बट्टा y का वैल्यू यहाँ पे कितना निकल के आ गया, 4 बट्टा 1। इसका मतलब है कि x का वैल्यू 4 है और y का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 1 है। लेकिन क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा है, तब y के बारे में चर्चा किया जा रहा है। y है कितना यहाँ पे 1। चलिए मैंने लिख दिया, x का किसके रिस्पेक्ट में, यानी कि किससे तुलना किया जा रहा है, तो x से, और x का वैल्यू है कितना 4, और किस में बदलना है, प्रतिशत में। तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, तो 100% से गुना करते हैं। चलिए इसे काटते हैं कितना बार में, तो 25 बार में, यानी कि 25%। तो देखिएगा इसका कौन सा ऑप्शन सही है, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, चलिए समझते हैं इसको। एक संख्या का 1/3 भाग 82 है। फिर वही चीज, संख्या नहीं पता है, संख्या को मान लीजिए, यानी कि संख्या मैंने यहाँ पे x मान लिया, और इसका कितना, तो 1/3 भाग किसके बराबर है, तो 82 के बराबर है। तो यहाँ से हम x का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि 82। 1/3 दाएं तरफ जाने के बाद क्या हो जाएगा, 3/1, यानी कि बट्टा में 1 नहीं लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 से गुना करेंगे। आगे देखिए क्या पूछा जा रहा है, तब इस संख्या का 80% क्या होगा। यानी कि इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि इस संख्या का 80% क्या होगा, यानी कि जब इसे कैलकुलेट करने के बाद जब इसका 80% क्या होगा, तो यहाँ पे क्या कीजिए, यहीं पे 80% से गुना कर दीजिए, यानी कि प्रतिशत हटाएंगे तो क्या होगा, बट्टा में 100। 10 से तो 10 कैंसिल कर देंगे। ध्यान से समझिएगा, 82 को अतिरिक्त 24 से गुना करना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 82 को किससे गुना करना है, 24 से। 4 दूना 8, 8 चौक 32। चलिए देखिए, 2 दूना 4, फिर 8 दूना 16, 8 6 9 1, यानी कि 19 68 बट्टा में कितना 10।
इसको छाप दीजिए ऐसे ही 1968। लेकिन नीचे में कितना है, एक पे एक जीरो है, यानी कि कितना अंक के बाद दशमलव बैठाना है, एक अंक के बाद। और किस तरफ से हम काउंट करते हैं, दायां तरफ से। तो दायां तरफ से काउंट कीजिएगा तो इस किसके बाद, 8 के बाद, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 196.8। देखिएगा कौन सा ऑप्शन सही है, यानी कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो दिल से जरूर लाइक कीजिएगा, और साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर इसी तरह का आप वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं। तो आज के क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद। बाय बाय।